स्कूल में जैसे टीचर्स हमें बोलते हैं इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश मूवीज़ देखो, इंग्लिश बुक्स पढ़ो, तो जब बुक्स पढ़ने बैठते हैं, मूवीज़ देखते बैठते हैं, तो सारा फोकस वर्ड्स पे चला जाता है, सबटाइटल्स पे चला जाता है, फिर लास्ट में देखते हैं मूवी किस बारे में थी। तो ये क्वेश्चन था कि कैसे हम इंग्लिश भी सीखें साथ में और स्टोरी भी अगर किसी को बतानी हो तो वो भी बता सकें। वाई डोंट वी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स? एक मूवी को 3 बार देखिए आप। मैं हमेशा ये कहती हूँ कंटेंट ज़्यादा नहीं आपको कंज्यूम करना है, आप कम ही कंटेंट को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। उससे क्या होगा, रेपिटेशन आप सभी को पता है कि हम रिपीट करते हैं जो भी चीज़, जब भी हम कोई भी चीज़ रिव्यू करते हैं, रिवाइज करते हैं, वही चीज़ सेट होती है। हम एग्जाम्स में क्यों एक दिन पहले बैठ के क्रैमिंग करना शुरू करते हैं? वी ट्राई टू मग अप एवरीथिंग। हमने पहले भी पढ़ा है, बट वो जब दोबारा पढ़ते हैं तो हम एग्जाम में लिख के भी आते हैं, अच्छा लिख के आते हैं। ऑफ कोर्स अगर एक दिन पहले ना पढ़े तो नहीं होता है, क्योंकि हमने एक बार पढ़ा है, दोबारा नहीं गए थे वापस, तो हम रिव्यू करते हैं एग्जाम से पहले। द सेम वे मूवी अगर आप देख रहे हो तो आप पहली बार उसको सबटाइटल्स के साथ देखो, ठीक है, बट दोबारा उसी मूवी को आपको सबटाइटल्स ऑफ करके देखना चाहिए, ताकि अब उन वर्ड्स पे आप फोकस करेंगे जो वर्ड्स आप पहले सुन चुके हैं। अब जब आप उसे सुनेंगे, क्योंकि पहली बार तो इंग्लिश मूवी आई गेस किसी ने भी शुरू की होगी तो ये लगा होगा क्या बकवास है, कुछ आ नहीं रहा समझ में, तो इसके ज़रिए तो मैं इंग्लिश सीखने से रहा। ये सबको लगता होगा, मुझे भी लगा था जब मैंने कहा ऐसे तो समझ ही नहीं आ रहा है, फटाफट ऐसे निकल जाता है, उनकी एक्सेंट ऐसी होती है। तो इस चीज़ को कीजिए, पहली बार आपने वैसे देखा और फिर आपको लगता है कि भाई अभी स्टोरी क्लियर नहीं हुई है मेरी, तो दोबारा देख लो, स्टोरी भी क्लियर हो जाएगी। ये बहुत अच्छी बात बोली है इन्होंने, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर दैट। अगर मैं हिंदी की भी बात करूँ, हर एक लैंग्वेज में स्पोकन एंड रिटन अलग होते हैं। अगर आप हिंदी लिखने बैठेंगे, आपको लिखना होगा कि अगर हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं मतलब, लिखने बैठेंगे अर्थात, है ना फ़र्क? द सेम वे इंग्लिश में भी है। आप जो रिटन बुक्स में पढ़ते हैं, जब बोलने चलेंगे तो वो वियर्ड लगता है, वो आपको मूवीज़ में मिल जाएंगे, बहुत अच्छे फ्रेजेस मिल जाते हैं उसमें जो वर्ड्स मिलते हैं उसके लिए किसी और को आके आपको मीनिंग नहीं बतानी पड़ती कि इसका मतलब ये है। आप सीन के अकॉर्डिंग समझ जाते कि अच्छा यहाँ बोला है तो इसका मतलब ऐसे, अगर गुस्से में बोला है तो उसको गुस्से में इस टोन के साथ हमें बोलना है, प्यार से बोलना है। कई सारे ऐसे फ्रेजेस हैं इंग्लिश में, बहुत इंटरेस्टिंग लगती है मुझे ये लैंग्वेज। कई सारे ऐसे फ्रेजेस हैं उनका टोन बदल दिया, वो अलग हो गया, और ये हिंदी में भी हर लैंग्वेज में है, बट इंग्लिश में देखते हैं तो क्योंकि नया होता है ना तो इंटरेस्टिंग लगता है। अपनी लैंग्वेज में वो चीज़ समझ नहीं आता, बचपन से हम बोल रहे हैं, इसलिए दोबारा देखने से आप उन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से ग्रैब करेंगे, आप खुद यूज़ कर पाएंगे उन्हें। कितनी अच्छी बात इन्होंने कही। हम क्या करते हैं, एक वेब सीरीज देखी, उसके बाद में दूसरी देखी, फिर तीसरी देखी, फिर चौथी देखी, या एक मूवी देखी, बिंज वॉचिंग, राइट, एक देखी दूसरी देखी, चाहे समझ नहीं आ रहा है बस देखते चले जा रहे हैं और गुमसाट की तरह वहां पे पड़े हुए हैं और देखते चले जा रहे हैं। अरे नहीं, वो ये कहना चाह रही है कि एक एक चीज को 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, अगर आप एक्चुअल में कुछ सीखने के लिए देख रहे हो। अगर टाइम पास के लिए देख रहे हो तो कुछ भी लगा लो, किसी भी भाषा में लगा लो, कुछ थोड़ा बहुत तो समझ आ ही जाएगा। जब आपने किसी चीज को टाइम दिया और पता है कि उसको थोड़ा सा और टाइम देंगे ना, थोड़ा सा और टाइम देंगे तो उससे हम बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं, देन डू दैट। और एक छोटी सी टिप है यहाँ पर, मूवी देखने से पहले ये देख लेना कि उसकी IMDb रेटिंग क्या है। कहीं ऐसा ना हो एक बहुत ही घटिया मूवी को आप 3 बार देख रहे हो, उसके बाद में आप बेहोश हो जाओ, आपको ड्रिप चढ़ानी पड़े, घर वाले कहेंगे ये क्या हो गया, इसके मुंह से झाग निकल रहे हैं। तो आप समझ रहे हो ना, जैसे हिंदी में भी कुछ मूवीज होती हैं, अभी कुछ टाइम पहले रिलीज हुई हैं, अगर वैसी मूवी आप 3 बार देखोगे तो पता नहीं आप कैसे बिहेव करने लग जाओगे। जैसे हिंदी में कुछ हिट मूवीज हैं, उसको 3-4 बार भी देख लोगे तो चलेगा। ऐसे इंग्लिश में कुछ बहुत अच्छी मूवीज हैं, उसकी लिस्ट बना लो, फिर उन मूवीज को 3-3 बार 4-4 बार देख लो, बजाय एवरेज मूवीज को 1-1 बार देखने के।